हेलो दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपको भी विश्वास हो जाएगा कि ये प्राचीन मानव क्या क्या कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, 6 ईस्वी के आसपास मगध पर एक हर्यक वंश का शासन हुआ करता था जिसके संस्थापक बिंबिसार थे और अंतिम शासक की बात करें तो वो नागदशक थे। ये पूरी हिस्ट्री का एक ऐसा वंश था जिसकी सभी पीढ़ी के पुत्रों ने अपने राज्य को पाने के लिए अपने राजा बने पिता की हत्याएं करा दी थी। इसके बाद उन्हें कहीं मगध की गद्दी प्राप्त हुई थी। फैक्ट नंबर 2 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 से 1945 के बीच जर्मन के तानाशाह हिटलर ने युद्ध को जीतने के लिए अपने सैनिकों को एक विशेष प्रकार की मेडिसिन देते थे जिसे खाने के बाद उनके सैनिक बिना थके अपनी फुल एनर्जी के साथ लगभग 7 दिनों तक लगातार युद्ध कर पाते थे। तानाशाह हिटलर इस मेडिसिन की मदद से कई बड़े बड़े युद्ध भी जीत गए थे, लेकिन मेडिसिन के ओवरडोज होने के कारण बहुत से सैनिकों की डेथ भी हो गई थी और कई सैनिक अपना मानसिक संतुलन खो गए थे। इस बात का जिक्र हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेरे संघर्ष में भी किया है। नंबर 3 1024 ईस्वी तक गुजरात का सोमनाथ टेम्पल भारत का सबसे ज्यादा धन मुद्राओं से संपन्न मंदिर हुआ करता था, लेकिन जब मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था तो उसके हाथों में इतनी सारी संपत्ति लगी थी जिसकी कीमत उस समय 125 लाख दिनार थी, जिसे आज इंडियन रुपीस में बात करें तो लगभग 114 करोड़ रुपए होगी, जो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों की कुल जीडीपी से कई गुना ज्यादा संपत्ति है। दोस्तों, प्राचीन समय में हमारे मंदिरों के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 4 साल 1885 में जन्मे रुडोल्फ डीजल एक जर्मन इंजीनियर थे जिन्होंने अपनी 14 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमारे कारों में लगने वाले डीजल इंजन को बना लिया था। ऑटोमोबाइल की दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाने वाले साइंटिस्ट की मृत्यु एक रहस्यमय तरीके से 29 सितंबर 1913 को हो गई थी। कई लोगों का मानना है कि रुडोल्फ डीजल द्वारा बनाया गया डीजल इंजन उस समय उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होने के कारण उन्होंने परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन रुडोल्फ डीजल द्वारा बनाया गया डीजल इंजन आज की पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित हुआ है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, 19वीं सदी के शुरुआत से ही भारत के अंदर अजीबोगरीब कर लिए जाते थे जिसके बारे में आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। उनमें से एक ऐसा ही कर केरल के श्रवणकोर में रहने वाली नीची जाति की महिलाओं के साथ लिया जाता था, जिसे उस समय स्तन कर कहते थे। इसमें महिलाओं का स्तन जितना बड़ा होता था उनसे उतना ज्यादा टैक्स लिया जाता था, लेकिन इस क्रूर प्रथा का विरोध वहां पर रहने वाली स्थानीय महिला नागौरी ने किया था, जिसके बाद इस कर को 125 सालों के बाद अंग्रेजों ने जाके हटा दिया था। फैक्ट नंबर 6 जब 14 फरवरी 1877 को पेरिस में एम्फिल टावर की नींव रखी जा रही थी, तब इंजीनियर इस इमारत को मात्र 20 सालों तक 1909 तक ही कायम रखना चाहते थे। फिर इस इमारत को तोड़ने का प्लान बना लिया गया था, लेकिन एम्फिल टावर की इतनी सारी लोकप्रियता को देखते हुए इसे नहीं तोड़ा गया और आज इतनी बड़ी विश्व धरोहर के रूप में ये इमारत शामिल हो गई है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1917 में टेस्ला ने एक ऐसा डेथ रे नाम का वेपन बनाया था जिसकी मदद से वो किसी भी प्लेन या कोई टेक्निकल वेपन को दूर से ही नष्ट कर देते थे। टेस्ला का ये सपना था
कि उसके इस वेपन को लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज करें, लेकिन उनका वेपन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उतना कारीगर साबित नहीं होने के कारण इस वेपन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किसी ने भी यूज नहीं किया था। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, 2 अक्टूबर 1889 को जन्मे महात्मा गांधी की शादी मात्र 13 साल की उम्र में उस समय के सबसे मशहूर दरोगा की बेटी कस्तूरबा गांधी के साथ 1882 में करवा दी गई थी। शादी के समय कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी से पूरे 1 साल बड़ी थी। महात्मा गांधी की शादी के समय इतने सारे रीति रिवाज किए जाते थे जिसके कारण महात्मा गांधी जी को अपनी 1 साल स्कूल नहीं जाना पड़ा, यानी महात्मा गांधी ने सिर्फ शादी के कारण अपनी 1 साल की पढ़ाई छोड़ दी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको आगे से वीडियो देते रहूँगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।